जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय। श्री रामचंद्राय नमः। दोहा क्रमांक 55 पर हमने मास पारायण दूसरा विश्राम लिया था, बालकांड श्री रामचरितमानस। आज हम दोहा क्रमांक 56 से चलेंगे और उसके पहले चौपाई पढ़ेंगे हम। कि सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कि कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। प्रसंग चल रहा है जब सती ने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान शंकर ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजा, और जब वो लौट कर आई तो भगवान शंकर उनसे कह रहे हैं कि आपने परीक्षा ली, कैसे ली, क्या हुआ, ये बताइए आप। सती झूठ बोल रही हैं और सारी बातें सच नहीं बता रही हैं, उसी का प्रसंग यह चल रहा है। कि सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठी कहावा। हरीक्षा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर भेषा, शिव उर भयहु विषाद विषेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होई अनीति। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिवजी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही भांति उन्हें बस प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो किया था सब जान लिया उन्होंने। फिर श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया जिसे सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, भगवान की ही माया ने। शिवजी ने मन ही मन विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीतन जाई तजी, किए प्रेम बढ़ पापू। प्रगति न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। शिवजी प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख है। तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, सुमिरत रामु हृदय यस आवा। यही तन सती भेटी नहीं मोही,
एहि तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्पु कीन मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गमन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सतीव उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। ऐसा विचार कर स्थिर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। उनके चलते समय यह सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है कि कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। प्रभु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, कृपा कर मुझे बताइए। इस प्रकार सती ने अनेक प्रकार से उनसे पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ भी न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जानेहूं सर्वज्ञ। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी अब सब कुछ जान गए हैं। कि सती हृदय अनुमान किया, सब जानेहूं सर्वज्ञ। कीन्ह कपटु मैं शंभूषण, नारी सहज जड़या। मैंने उनसे कपट किया है, स्त्री स्वभाव से ही मजबूर रही और मैं बेसमझी की वजह से भगवान से झूठ बोल पाई है। यह मैंने क्या कर दिया। सोरठा। जलुपय सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति को सुंदर रीति से देखो, प्रीति को सुंदर रीति से देखो। जल भी दूध के साथ मिलाकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है। जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। कि हृदय सोचु समूझत निज करनी, चिंतायमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहेहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, शंकर रुख अवलोकी भवानी। प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी,
निज अघ समूझिना कछु कही जाई, तपहि अवाइब उरयधिकाई। सती ही ससोच जानि वृष केतु, सती ही ससोच जानि वृष केतु। कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तह पुनि शंभु समुझिपन आपन। बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतनी चिंता हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के अथाह सागर हैं, इसलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। शिवजी का रुख देखकर सती समझ गईं कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। ये व्याकुल हो उठी, अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए उन्हें सुंदर कथाएं भी सुनाई। इस प्रकार नाना प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर शिवजी बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला तथा उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सराही। सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। कि नित नव सोचू सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैं जो कीन रघुपति अपमाना। पुनिपति बचनु मृषा कई जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु चित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझिय नहीं तोहि। शंकर विमुख जियावसी मोहि, कही न जाई कछु हृदय गलानी। कही न जाई कछु हृदय गलानी। मन महु राम ही सुमिरि भवानी, मन मह राम ही सुमिरि भवानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। तो मैं विनय करहु कर जोरी, छूटहु बेगी देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। सती हृदय में नित्य सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी को अपना किया है, मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ समझा।
यह उसका ही फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता यह ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे जीवित रखे हुए हैं। सती के हृदय की ग्लानि कही नहीं जाती। सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली, हे प्रभु आप दीन दयालु हैं। वेदों ने आपका ऐसा यशगान किया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन वचन और कर्म से सत्य है तो सर्वदर्शी है प्रभु सुनिए कि तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। कि सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्याग रूपी यह असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना सनमुख शंकर आसन देना। लगे कहानी हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विविध विचारी सब लायक दक्ष ही कीन्ही प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन मा जग माही प्रभुता जाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस प्रकार सती इतनी दुखी थी कि उनके उस दारुण दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने अपनी समाधि खोली। बोलो हर हर महादेव। समाधि खुलते ही शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। जब सती ने समझ लिया कि शिवजी जाग चुके हैं, उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया तथा शिवजी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष के हृदय में इतना बड़ा अधिकार पाकर अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष ने उन सब देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया जो यज्ञ का भाग पाते हैं। कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर शर्वा। विष्णु विरंचि महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनान। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। पूछे तब शिव कहिउ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि। जो महेश मोहि आवश देहि कछ दुन जाई रहिउ
मिसये ही पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचार, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। दक्ष का निमंत्रण पाकर विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। सती ने देखा कि अनेक सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे भी आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर भय, संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से वे बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखने सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। कहे हुनीक मोरे मन भावा, शिव जी कह रहे हैं, कहे हुनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेम पठावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हि बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहू करिहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहूं भवानी, रहि न शीलु सनेहु न कानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहु सो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है और मुझे पसंद भी आई है सती, किंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, अतः इस प्रकार बिना बुलाए जाना अनुचित है। इस अवसर पर दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमसे बैर होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे पार्वती, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी ना, तो न शील न स्नेह रहेगा और न मान न मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी जगह कोई विरोध हो तो उस जगह बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। शिवजी ने अनेक प्रकार से समझाया, पर सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हम इसे अच्छी बात न मानेंगे। भगवान के इतनी बार समझाने पर भी सती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। दोहा क्रमांक 62 से अब कल हम पढ़ेंगे।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। शंभु रक्षा करिए प्रभु।